मेरा नाम आफ़ताब हुसैन है। जामिया कराची से मैंने मास्टर किया था समाजी बहबूद में। और जर्मनी आने के बाद हमने एक यहाँ पर एक तंज़ीम बनाई जिसका नाम है एक फ़न एकेडमी। और उस फ़न एकेडमी के तहत हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें कल्चर शोज़ होते हैं और 14 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं और उसके अलावा मुशायरे वगैरह होते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि हमारे जो नौजवान नस्ल जो है उसे पाकिस्तान और हमारी कल्चर से मुताल्लिक़ जो है उनको मालूमात फ़राहम होती रहे और अपनी रूट से वो जो है उनका ताल्लुक़ रहे और उससे अलहदा ना हों। तो इसलिए जो है हमने ये तमाम जो है वो तंज़ीम यहाँ पर कायम की है। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर चूँकि मुशायरे भी हुआ करते थे और उन मुशायरों में जो है नौजवानों की शिरकत जो है बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए मैंने यहाँ पर तंज़ मज़ाह की शायरी का भी जो है वो शायरी की इब्तिदा की। और उस शायरी के तहत जो है वो लोगों ने जिसे बहुत पसंद किया और उसकी वजह से जो है एक नौजवान तबका जो है ख़ास तौर पर जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं वो उन मुशायरों में उनकी तादाद जो है वो बढ़ने लगी और उन्होंने काफ़ी पसंद किया। और जिससे जो है वो एक तमाम लोगों को जो है एक नई एक्टिविटी मिली और लोगों को समझने की और हमारे कल्चर और हमारे पाकिस्तान को समझने की जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक उनको मौका मिला। तो इसके साथ साथ ये है कि मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर एक आपको अपनी एक गज़ल या नज़्म आपको सुनाऊँगा। एक तंज़ मज़ाह के कुछ शेर क़तात हैं जो आपको मैं सुनाता हूँ। पाकिस्तान के हालात की मुनासबत से चंद शेर और क़तात जो हैं वो पेश खिदमत हैं। पैसे की खन खनन हो तो सबको सुनाई दे, पैसे की खन खनन हो तो सबको सुनाई दे, मुफलिस का हाल आहो बका ना दिखाई दे, और लीडर की बातों से क्या कभी पेट भरा है, बिजली की रोशनी हो तो आटा सुझाई दे। एक वाक़या लाल मस्जिद का हुआ था जो आपको यकीनन याद होगा। उस मस्जिद के उस वाक़े में मौलाना जो थे वहाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं वो पकड़े गए थे वहाँ से फ़रार होते हुए। तो उस पर एक क़ता अर्ज़ है, एक ही जस्त में हम पार निकल जाएंगे, एक ही जस्त में हम पार निकल जाएंगे, रहती दुनिया के लिए काम वो कर जाएंगे, धमकियों से न डरी फ़ौज तो हथियारों से, न बनी बात तो बुरक़े में निकल जाएंगे। इसके साथ ये है कि एक और एक जनाब मुशर्रफ साहब जिस वक्त सदर थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त जो है वो मजहबी तंजीमों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया था कि वो वर्दी उतारें। तो उस पर जो है एक क़ता अर्ज़ है कि सीधी सादी कौम को कब तक करेंगे शर्मसार, सीधी सादी कौम को कब तक करेंगे शर्मसार, लीडरों की ज़ात से कब तक रहेगा खल्फ़िशार, कल जो उरियानी फहाशी की किया करते थे बात, आज वो मुल्ला कहे है सदर से वर्दी उतार। ये चंद क़तात हैं। कुछ जो हैं चंद एक मैं आपको माहिए जो है जिसको मैं सियासी माहिए कहता हूँ, ये सियासी माहिए मैंने लिखे हैं जो अर्ज़ ख़िदमत हैं। हमको मौका ज़रूर देता है कभी लुटने का कभी मिटने का, इलेक्शन शऊर देता है, दो के चार करता है सियासत के नाम पर कारोबार करता है, कुछ खरे हैं कुछ खोटे हैं, वतन के सभी जियाले सियासत में लूटे हैं, कभी वर्दी है कभी शेरवानी, अमरीका की मर्जी है, उल्टे काम करते हैं वोट लेने के लिए इत्तेहाद करते हैं, कौन किसी से लड़ता है एटम बम जो पास हो प्यारे, अमरीका भी डरता है। ये चंद माहिए थे।
اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک نظم پیش کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے پرچی. تھا جس کا انتظار وہ محفل میں آ گئی، تھا جس کا انتظار وہ محفل میں آ گئی، پھر دل کی بات جانے کیوں ہونٹوں پہ آ گئی. اس کی ہنسی نے حوصلہ میرا بڑھا دیا، اور وہ ہنسی ہنسی میں میری جان لے گئی. اس کی ادا و شوخی گفتار دیکھیے، اس نازنی کا روپ وہ انداز دیکھیے. جو کہہ سکا نہ میں وہ وہی بات کہہ گئی، محفل میں سب کے سامنے حیران کر گئی. آنکھوں سے اشارے کبھی بن بات کے ہنسنا، مڑ مڑ کے دیکھنا کبھی آنچل کو جھٹکنا. نظروں سے مجھے پیار کا پیغام دے گئی، چین و قرار ہوش سبھی ساتھ لے گئی. میک اپ لباس جوڑا سبھی لاجواب تھا، میک اپ لباس جوڑا سبھی لاجواب تھا. میری بھی بیڈ لک تھی کہ بیگم کے ساتھ تھا، اور ترکیب اس کی پھر بھی عجب کام کر گئی. ملنے کی جگہ لکھ کے میرے پاس رکھ گئی. اس روز مجھ پہ نظر و کرم بے حساب تھا، اس روز مجھ پہ نظر کرم بے حساب تھا. خوشبو سے جس کے مہکے ہوا وہ گلاب تھا. بیگم نے بھانپ کر کہ کوئی بات ہے ضرور، مجھ سے چھپا رہے ہیں کوئی بات ہے ضرور. آنکھیں دکھا کے پرچی کو قابو میں کر لیا، آنکھیں دکھا کے پرچی کو قابو میں کر لیا. مجرم کی طرح ڈانٹ کے موقع پہ دھر لیا. برچھی کرے گی کام کیا پرچی جو کر گئی، برچھی کرے گی کام کیا پرچی جو کر گئی. ایک لفظ منہ سے نہ ہلا گھگی سی بن گئی. عالمی اخبار کی طرف سے میں جرمنی میں مقیم طنز و مزاح کے شاعر آفتاب حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اپنے بارے میں بتایا، اپنی شاعری کا تعارف کروایا اور کچھ چیزیں ہمیں سنائیں. آفتاب حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.